गुज़िश्ता से पेवस्ता कहानी की ये दूसरी किस्त है। चूंकि कहानी भेजने वाले ने अपना नाम, पता और मुल्क का नाम न जाहिर करने और न ही फर्ज करने की दरख्वास्त की है, इसलिए हम हिदायत की तामील करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसा कि पिछली किस्त में मैंने बताया कि किस तरह प्लम्बर ने मेरे घर में अकेली बीवी को पाकर इस पर नापाक इरादों से इल्गार की, जो कि मेरी बीवी की दिलेरी और दुरुस्त फैसले से पसपा हुई और इस बदबख्त को अपना सामान छोड़कर भागना पड़ा। मेरी बीवी ने सारा मामला मुझे बरवक्त ही बता दिया था, इसलिए हम दोनों के मुत्तफ़िका फैसले ने मामले को तूल न देने में ही खैर समझी थी। लेकिन असल ड्रामा तो अभी बाकी था। जैसा कि मैं पिछली किस्त में बता चुका हूँ कि मेरे घर में मेरी बीवी, 12 साल का बेटा और 4 साल की एक बेटी है, और शहर में बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातों के पेश नजर मैंने अपने इंतहाई करीबी पड़ोसी रिश्तेदार को मेरे घर पर भी नजर रखने की दरख्वास्त की थी। वही रिश्तेदार अपने घर की छत से इस प्लम्बर को गाली में भागते और मेरी बीवी को कड़क से दरवाजा बंद करता देख चुका था। जिस वक्त जरूरत थी तब तो उसने अपनी मौजूदगी का एहसास न दिलवाया और बलि को देखकर आंखें बंद कर लेने वाला कबूतर बन गया। मगर रात को उसने मेरी बीवी के नंबर पर पैगाम भेजा कि अकेला प्लम्बर आपके घर क्या कर रहा था और वो गली से भागकर क्यों गया। मेरी बेगम ने दूसरे रोज फोन करके इसे प्लम्बर की नालायकी और मजीद काम खराब करने पर डांटने की वजह से डर कर भागने का बताकर टालने की कोशिश की, लेकिन इसने बात करते हुए कहा कि मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है और मजीद ये कि अगर ये सब आपके शौहरा मोहल्ले में पता चल गया तो बड़ी बदनामी होगी। मेरी बेगम ने जवाब दिया कि भाई, जो अब समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पड़ोसी रिश्तेदार ने अगली रात बेगम के नंबर पर फिर पैगामात भेजना शुरू कर दिए, जिसमें फिर वही बातें और बदनामी के डरावे। बेगम ने फिर यही कहा कि भाई, जो आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है और मैंने अपने शौहर को सारी बात बता रखी है, अब बेफिक्र रहे, क्योंकि हमारे मुआशरे में ख्वातीन बुरे नताइज के डर से ऐसे वाकयात अपने शौहरों को बताने से कतराती है। इसलिए पड़ोसी इतना पुरएतमाद था कि मेरी बेगम ने भी मुझे हरगिज ये बात नहीं बताई होगी और ये कि वो इसके साथ झूठ बोल रही है। दूसरे रोज इसने ब्लैकमेल करने के लिए एक नई कहानी मेरी बेगम को सुना दी कि वो प्लम्बर तो मार्केट में कुछ और बता रहा है और अगर ये बात आपके शौहर तक पहुंच गई तो आपको तलाक हो जाएगी। रोज के नए पहंतरू से तंग आकर एक दिन मेरी बेगम ने इससे पूछा कि फिर आप क्या मशवरा देते हैं, तो वो बोला कि बेटे को किसी बहाने घर से बाहर भेजकर मुझे फोन कीजिएगा, हम इकट्ठे बैठकर कोई राह सोचेंगे। इस बात का मतलब हर जी शऊर इंसान के समझने के लिए काफी था। गो कि मेरी बेगम ने पड़ोसी के पहले पैगाम से लेकर अब तक लम्हा बा लम्हा मुझे आगाह रखा, लेकिन मैं इस मामले के जरिए इसके जहन की गंदगी को भी खुलकर निकालना चाहता था, ताकि जिस बंदे पर एतबार करके और अपना इतना करीबी के नाजरीन को रिश्ता न बताने की वजह लोगों का रिश्तों पर से एतबार उठ जाएगा, ऐसे शख्स को भी नथ आरना चाहता था। किस्सा मुख्तसर, मेरी बेगम की पाकदामनी के लिए घर की छत और प्लम्बर के वक़ुआ के दौरान गैराज में लगे CCTV कैमरे और इस रिश्तेदार की फैमिली के बुजुर्गों से सरजनिश और उसकी बीवी बच्चों के सामने शर्मिंदगी के लिए इसके मेरी बीवी को भेजे गए पैगामात काफी हुए। कहानी लिखने के 2 मकासद थे। पहला तो ये कि परदेसियों को अपनी बेगमात को आगाही और तसल्ली के साथ इतना एतमाद देना चाहिए कि वो अपने खावंद को संजीदा समाजी मसाइल हिचकिचाहट के बगैर बता सकी। दूसरा, कभी किसी रिश्तेदार, बिलखुसूस किसी गैर में रहम को अपनी गैर मौजूदगी में घर और बीवी के मामलात पर नजर रखने की जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए, वगरना आसमान से गिरा और खजूर में अटका वाली ज़रबल मसल का मिसदाक आपके सामने होगा। अगर आप भी परदेसी हैं या कभी परदेस रहे हैं, चाहे आपका ताल्लुक दुनिया के किसी भी मजहब, मुल्क और इलाके से हो, आप अपने तजुर्बे और मुशाहिदे की बुनियाद पर दूसरे परदेसी भाइयों के लिए मुफीद और इस्लाही कहानी हमसे शेयर करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल एड्रेस पर हमें अपनी आप बीती भेज सकते हैं। हम मुकम्मल राजदारी, नाम और मकाम की तब्दीली के बाद आपकी कहानी अपनी आइंदा की किस्त में शामिल करेंगे। अगर आपको हमारी तहारीर मुफीद और अच्छी लगी तो बराए मेहरबानी इसे अपने परदेसी दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो।